हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब राधा रानी की कृपा से ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा काम वगैरह सारा हो गया है फ्रेंड्स। बस मैं अभी जा रही थी अपने लड्डू राधे को भोग लगाने के लिए। अभी बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं लल्ला को सेकेंड टाइम भोग लगाने जा रही हूँ। तो जब भोग लगाने में गई तो देखी मैं क्या, लाडली को खिला दी, फिर लड्डू को जब खिलाने देखी उनको, जब मैं ध्यान से देखी तो देखी आज उनका मुंह अजीब, मतलब पहले से उनका चेहरा चेंज हो गया है। आज वो थोड़े रूट्स टाइप से लग रहे थे, थोड़ा मतलब मुंह उनका फुला हुआ लग रहा है। ये जैसा हमको लग रहा है, अनुभूति हो रहा है, पता नहीं वो किस बात से गुस्सा है। आखिर वो बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप है तो वो तो कभी गुस्सा करेंगे, कभी हंसेंगे, उनका तो रूप चेंज होते ही रहता है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं अपने आज लल्ला का लीला, आज मेरे लल्ला ने क्या किया है। और मेरा पहले का ब्लॉग आप लाइव ज़रूर जाके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कुछ भी मेरे लल्ला लीला अगर करते हैं तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी जान के अच्छा लगता होगा कि किस तरह से मेरे लल्ला लीला करते रहते हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाबू अभी बाहर खेल रहा है, उसको नहला वगैरह दी हूँ और वो बाहर निकल गया है। उसको 1 मिनट घर में रहने में मन नहीं लगता है बिल्कुल। देखिए भोग लग चुका है फ्रेंड्स। ये आज मैंने चावल और काबली चना और आलू का सब्जी बना था और ये भिंडी का भुजिया है। तो देख लीजिए दोनों को मैं भोग लगा चुकी हूँ। अब जल ग्रहण करवाऊँगी। सब में तुलसी का पत्ता दिया हुआ है, इसमें भी। इनका मुंह पोंछ देती हूँ इससे। मुँह पोंछने के लिए इनका छोटा सा एक टॉवल बना के रखी हूँ, इसी से इन लोगों को खाना खिलाने के बाद मुँह पोंछती हूँ। और भोग जब मैं लगा देती हूँ तो थोड़ा 10 मिनट के लिए पर्दा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर में भोग उठाती हूँ और प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करते हैं घर में। और देखिए आज मेरे लल्ला का रूप आप लोग भी देखिए। आप लोग को अगर चेंज कुछ लग रहा है तो आप पहले का भी वीडियो देखिएगा और आज का देखिए। देखिए आज मेरे लल्ला मुँह फुला के बैठे हुए हैं। क्या चाहिए लल्ला आपको? क्या चाहिए मेरे लड्डू बाबू को? क्यों आज मुँह लटका हुआ है बाबू को? देख लीजिए मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आज इनका मुँह उतरा हुआ लग रहा है, पता नहीं मेरे लल्ला किस बात से गुस्सा है। देखिए फ्रेंड्स आज मुँह इनका कितना ये फुला हुआ है देख लीजिए। तो मेरे लल्ला लीला कुछ से कुछ करते ही रहते हैं, दिखाते रहते हैं अपना लीला। तो मुझे भी अच्छा लगता है मैं जब अपने लल्ला का लीला देखती हूँ तो। चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए पूजा वगैरह तो सब पहले ही हो गया था। ये दोपहर का भोग लगा रही हूँ मैं। सुबह लल्ला को, मतलब मैं इन लोगों को दोनों को 3 टाइम भोग लगाती हूँ। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जब पूजा सेवा होता है, एक बार दोपहर में 11:30 बजे के लगभग, 12 बजे से पहले, और एक बार शाम में 5 बजे जब शाम का आरती होता है तो पूजा सेवा होता है तो। और एक बार मैं जब इनको सुलान 3 बार भोग लगता है, एक बार जब कभी कभी 4 बार भी लगा देती हूँ। और कुछ आता है बाहर से तो, या कोई आया तो घर में पहले, तो इनको मैं खिला देती हूँ, तब फिर हम लोग खाते हैं। और कभी कभी तो, और कभी कभी और 4 टाइम हो जाता है, कभी 3 टाइम। और रात में जब मैं इनको सुलाने लगती हूँ तो दूध पिला के सुलाती हूँ, तो 4 टाइम हो जाता है, 1 टाइम दूध। और रात में इनके पास तो खाना कुछ मीठा रख देती हूँ, मिश्री या फिर ड्राई फ्रूट्स, दूध, पानी रहता है, ताकि ये लोग को अगर रात में भूख लगे तो ये लोग ले सकते हैं। आप लोग भी बताइएगा अगर आपकी कोई लीला, अगर आपकी कोई गोपाल जी लीला करते हो तो शेयर करिएगा हमारे साथ। हमें तो शेयर करना अच्छा लगता है, तो जो भी होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे कि क्या झूठ बोलती है क्या सच, मगर कोई भी भगवान से रिलेटेड झूठ नहीं बोलेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे अनुभव होता है, मुझे लगता है तो मैं आपको बताती हूँ। और मेरे लल्ला आज नहीं, 5 साल से मैं इनका 5 साल होने वाला है गोपाल जी का सेवा कर रही हूँ। और जब से मैं इनका सेवा, शुरू में जब ये आए थे तो मैं इनका, हमको उतना पता नहीं था, तो उतना मैं कुछ नहीं करती थी। बस रात में यहाँ तक कि सुलाती भी नहीं थी, हमको पता ही नहीं था। बस
जब इनका आने का मन हुआ तो ये आ गए। बट मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि गोपाल जी हमारे पास किस तरह आए हैं और कैसे किस सिचुएशन में आए हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के ब्लॉग बना के ही बताऊँगी। और उस टाइम कुछ भी सेवा नहीं, बस सुबह नहला देती थी, भोग लगा देती थी, 3 टाइम 2 टाइम भोग लगाती थी, एक बार शाम में बस। और रात में यहाँ तक कि फ्रेंड मैं सुलाती भी नहीं थी बहुत। तो इनका कृपा हुआ, ये अपना सेवा जब दिए हैं तो ये खुद ही हमको बताए कैसे करना है, क्या करना है। फिर मैं करने लगी और बहुत सारा ये लीला शुरू से ही करते आए थे, पहले भी करते थे। कभी मैं उनका लीला डिटेल में बताऊँगी। एक बार तो लड्डू ने ऐसा लीला किया, जब हम लोग नानी घर में आए थे, तो नानी घर में ही रहते थे, पहले रहते हैं नानी घर में। तो गर्मी का टाइम था, तो हम लोग उस टाइम एक ही रूम में रहते थे। गोपाल जी को एक ही रूम में, मतलब जिस रूम में हम लोग रहते थे उसी रूम में इनको भी रखते थे, क्योंकि और कहीं जगह नहीं था तो ऐसा जहाँ पे इनको रख सके। तो जहाँ भी जाते आते थे इनको तो लेके ही जाते, कहीं छोड़ नहीं सकते थे, तो उनको रखे हुए थे और अमीरा पे, और उन्हीं को उनका पूजा सेवा जो होता था करते थे। तो एक दिन का बात है, गर्मी का टाइम था, हम लोग लाइट उस दिन कटा हुआ था, नहीं लाइट कटा हुआ, सॉरी लाइट था ही, बट फैन से एकदम गर्म हवा रहा था, तो हम लोग छत पे चले गए सोने के लिए। तो उस रात, अब ये मैं पहले चली गई थी, ये बाद में आए थे, तो उस रात नींद ही नहीं आ रहा था। छत पे कितना भी सोने का कोशिश करते, नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा काहे नींद नहीं आ रहा है, काहे नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं, मन अजीब सा बेचैनी जैसा लग रहा था। तो फिर मैं इनसे पूछी, क्या आप लड्डू को सुला दिए हैं ठीक से? ये सुलाए थे उस दिन। तो ये बोले हाँ सुला दिए। हम पूछे फ़ैन वगैरह, तो ये बोले हाँ चला ही दिए होंगे फ़ैन को। तो फिर थोड़ी देर के बाद इनको प्यास लग गया, फिर भी उनको नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं बेचैनी अंदर से अजीब जैसा बेचैनी हो रहा था। तो फिर इनको प्यास लग गई, बोली जाओ नीचे से पानी लेते आओ। तो तब हम पानी लाने के लिए जब नीचे गए, तो लड्डू का जब रूम में घुसते से इंटर किए तो देखे फ़ैन ऑफ है और मेरा लड्डू गर्मी में सोया हुआ है। तो मुझे अनुभव हो गया कि मेरे लल्ला को गर्मी लग रहा था, इसीलिए ये हमको भी बेचैनी हो रहा था छत पे। जब ये जगे हुए हैं, इनको बेचैनी गर्मी से हो रहा है, तो हमें तो होगा ही। तो ये मेरे लल्ला का लीला था। और एक और लीला है फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ। एक और लीला मेरे लड्डू किए थे, जब ये लीला जब किए थे, जब हम इनको लाए थे, इनका 6 मंथ हो रहा था जब इनका हम सेवा किए थे। यहाँ तक कि हमको पता भी नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, ये वो कुछ भी पता नहीं था। हम प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की। जब पता चला, बहुत लोग बोलने लगे, तो फिर पंडित जी से पूछे, बांके बिहारी मंदिर के ही पंडित जी हैं, तो उनसे पूछे, तो वो बोले क्या कितने से सेवा कर रहे हो? तो हम बोले साल भर से लगभग ऊपर हो गया है। तो बोले क्या कोई नहीं, अब हमें स्वयं आप इतने भाव से सेवा कर रहे हो, तो उनमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और पंचामृत से तो मैं स्नान में करवा ही दी थी, बोली आप एक बार फिर पंचामृत से स्नान करा दो, हो जाएगा। तो मैं तो पहले भी बहुत बार करवा चुकी थी स्नान इनका, तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक बार की बात है, क्या जब लड्डू को सुलाना ही भूल गई थी। उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो करते करते थक गई। उसके बाद मैं भी इतना इधर करके लड्डू को भोग लगा के मुझे लगा कि मैं सुला दी हूँ, बट जब देखने आई छत पे ही चली जाती थी सोने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं सुला दी हूँ। जब मैं सुला दी हूँ, तो पता नहीं उस दिन भी कुछ वैसा ही बेचैनी लग रहा था। और जब उठ के देखी तब उनके पास गई, जब बेचैनी उनको बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो कहीं नहीं हम इन्हीं के पास आते हैं, क्या मेरा बेचैनी का यही कारण रहता है हमेशा। तो फिर जब मैं इनके रूम में आई, तो देखी क्या मेरे गोपाल जी तो बैठे हुए हैं, जब इनको मैं सुलाना ही भूल गई थी। तो ये हमेशा इशारा करते रहते हैं, अपने लीला बताते रहते हैं। अगर कोई ऐसी त्रुटि होती है तो ये मुझे ध्यान में करा देते हैं, या कुछ भी होता है तो ये लड्डू गोपाल मेरे अनेक लीलाएँ करते आए, और भी बहुत सारे लीलाएँ हैं, मैं आपको बताते रहूँगी। इसे वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे गोपाल जी ये हमेशा लीला करते ही रहते हैं। और आज पता नहीं मेरे गोपू क्यों गुस्सा हैं, कि क्या चाहिए इनको। मेरी राधे को देखिए, क्या मस्त लग रही है मेरी राधे। ब्लू पता है, राधे का ब्लू कलर फेवरेट है, और येलो तो मेरे गोपू का फेवरेट है, इसीलिए दोनों मिक्स करके मेरी राधे आज पहनी है। और राधे लड्डू पहना है राधे का फेवरेट कलर, ये राधे का फेवरेट येलो है, तो राधे का फेवरेट कलर मेरे राधे का लड्डू पहने हैं। तो इस तरह से आज मेरे लड्डू का मुंह फुला हुआ है, तो मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, और मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे गोपाल जी का आज क्यों मुंह फुला हुआ है। जैसे बच्चे नहीं रूठते वैसे ये मेरे साथ पता नहीं रूठे हुए हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए फ्रेंड्स।